हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 10 की 7वीं हेडिंग क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण क्या क्या हैं, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वर्ग 2 के तत्वों की द्विध्वनीय ऑक्सीकरण अवस्था इनकी प्रमुख संयुक्ता होती है। ठीक है, तो वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वे द्विध्वनि होती है। M2+ होता है, जैसे कि Mg2+, Ca2+, Be2+। ठीक है, तो वर्ग 2 के तत्वों की द्विध्वनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं M2+ इनकी प्रमुख संयुक्ता है। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक प्रायः आयनिक होते हैं, लेकिन यह क्षार धातुओं के संगत यौगिकों की तुलना में कम आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्षार धातुओं से अगर इनकी तुलना की जाए तो इनकी जो आयनिक प्रकृति होती है वह क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। तो क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक प्रायः आयनिक होते हैं, लेकिन यह क्षार धातुओं के संगत यौगिकों की तुलना में कम आयनिक प्रकृति के होते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण इनका अधिक नाभिकीय आवेश और छोटा आकार है। आयनिक प्रकृति जो है क्षार धातुओं की तुलना में कम होने का कारण है इनका अधिक नाभिकीय आवेश और छोटा आकार। बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड अन्य यौगिक इस वर्ग के भारी और बड़े आकार वाले तत्वों जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम के ऑक्साइडों एवं अन्य यौगिकों की तुलना में अधिक सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड तथा अन्य यौगिक इस वर्ग के भारी और बड़े आकार वाले अन्य तत्वों जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम के ऑक्साइडों एवं अन्य यौगिक की तुलना में अधिक सहसंयोजी होते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं ये अधिक सहसंयोजी होते हैं इस वर्ग के अन्य धातुओं और यौगिकों की तुलना में। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों की सामान्य अभिलक्षण आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। क्षारीय मृदा धातु वायु में जलकर मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वे वायु में जलकर मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, MO बनाते हैं, जिनकी संरचना बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर रॉक साल्ट जैसी होती है। इनकी संरचना जो है BeO को छोड़कर रॉक साल्ट जैसी होती है। BeO आवश्यक रूप से सहसंयोजक प्रकृति का होता है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वह आवश्यक रूप से सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इन यौगिकों की संवहन ऊर्जा ऊष्माएं जो होती हैं वह अधिक होती हैं, उच्च होती हैं। ठीक है, इन यौगिकों की संवहन ऊष्माएं उच्च होती हैं। यही कारण है कि ये ऊष्मा के प्रति अति अस्थायी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं इनके यौगिकों की संवहन ऊष्माएं उच्च होती हैं, जिसके कारण ये ऊष्मा के प्रति अधिक अस्थायी होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है। BeO बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, जबकि अन्य तत्व के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। BeO उभयधर्मी है, जबकि अन्य तत्व के प्रकृति ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जो जल से अभिक्रिया करके अल्प विलेय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। MO+H2O एरो MOS ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेरिलियम के ऑक्साइड जो है BeO यह उभयधर्मी है, जबकि अन्य तत्वों के ऑक्साइड जो हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो जल से अभिक्रिया करके अल्प विलेय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इन हाइड्रोक्साइडों की विलेयता, तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो इन हाइड्रोक्साइडों की विलेयता, तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक
परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ता है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षार धातुओं के संगत हाइड्रोक्साइडों की तुलना में कम अस्थायी होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड जो हैं वे क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड की तुलना में कम स्टेबल, कम अस्थायी होते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति जो है उभयधर्मी है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी है, क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। आप देख सकते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार से क्रिया कर रहा है हाइड्रोक्साइड से, जिससे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बेरिलेट आयन। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है अम्ल से क्रिया कर रहा है, जिससे आप देख रहे हैं कि BeOH4Cl2 बन रहा है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति जो है उभयधर्मी होती है, यह अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। अगला है आपका हैलाइड। बेरिलियम हैलाइड के अतिरिक्त अन्य धातुओं के हैलाइडों की प्रकृति आयनिक होती है। बेरिलियम हैलाइड के अतिरिक्त अन्य धातुओं के हैलाइड की प्रकृति आयनिक होती है। बेरिलियम हैलाइड जो है मुख्य रूप से सहसंयोजक होते हैं और कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। ठीक है, बेरिलियम हैलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजक होते हैं, कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यह बेरिलियम क्लोराइड की BeCl2 की ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं वाष्प अवस्था में जो है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 क्लोरो सेतु द्विलक बनाता है। वाष्प अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड जो है BeCl2 जो है वह क्लोरो ब्रिज अर्थात क्लोरोसित द्विलक बनाता है, जो 1200 केल्विन के उच्च ताप पर रेखीय एकलक में वियोजित हो जाता है। तो वाष्प अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड क्लोरो सेतु द्विलक बनाता है, जो 1200 केल्विन के उच्च ताप पर रेखीय एकलक में वियोजित होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे हैलाइड हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ठीक है, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हैलाइड हाइड्रेट बनाने की क्षमता जो है वह कम होती जाती है। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम के जल योजित क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का निर्जलीकरण इन्हें गर्म करके किया जा सकता है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम के जल योजित क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का निर्जलीकरण जो है इन्हें गर्म करके किया जा सकता है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के संगत जल योजित हैलाइड का जल अपघटन हो जाता है, वह टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे हैलाइड जो है हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम के जल योजित क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का निर्जलीकरण हो जाता है, इन्हें गर्म करके किया जा सकता है इनका निर्जलीकरण, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं इनके संगत जल योजित हैलाइड का जल अपघटन हो जाता है, इनका निर्जलीकरण नहीं होता है, इनका जल अपघटन हो जाता है। जैसे MgCl2.8H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O और BaCl2.2H2O। उच्च जालक ऊर्जा के कारण क्लोराइड की तुलना में कम विलय होते हैं। उच्च जालक ऊर्जा के कारण फ्लोराइड्स जो होते हैं वे क्लोराइड की तुलना में कम विलय होते हैं। ठीक है, तो ये था हैलाइडों के बारे में। अब देखते हैं ऑक्सो अम्ल के लवण के बारे में। क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं ऑक्सो अम्ल के लवण भी बनाती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं ऑक्सो अम्लों के लवण भी बनाती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है आपका कार्बोनेट। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जो होते हैं जल में अविलेय होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं, जिन्हें इन तत्वों के विलेय लवणों के विलयन में सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाकर अवक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं, जिन्हें इन तत्वों के विलेय लवणों के विलयन में सोडियम या फिर
अमोनियम कार्बोनेट विलयन मिलाकर अवक्षेपित किया जा सकता है। तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कार्बोनेट की जल में विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कार्बोनेटों की जल में विलेयता बढ़ती है। सभी कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं। सभी कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट जो है अस्थायी होता है। बेरिलियम कार्बोनेट अस्थायी होता है, जिसे केवल कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जा सकता है। ठीक है, तो बेरिलियम कार्बोनेट जो है यह अस्थायी है, जिसे केवल कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जा सकता है। कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व जो है वह धनायन का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो यह कार्बोनेट के बारे में था। अब देखते हैं सल्फेट के बारे में। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट जो हैं वे श्वेत या ठोस होते हैं तथा ताप के प्रति अस्थायी होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट श्वेत या ठोस होते हैं तथा ताप के प्रति अस्थायी होते हैं, जैसे बेरिलियम सल्फेट BeSO4 एवं मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 शीघ्रता से तेजी से जल में विलय हो जाते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट तक विलयता कम होती जाती है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट श्वेत या ठोस होते हैं, ताप के प्रति अस्थायी होते हैं। बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट जल में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट तक विलयता कम होती जाती है। बेरिलियम आयन और मैग्नीशियम आयन Be2+ या Mg2+ आयनों की जल योजन एंथैल्पी इनके जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, बेरिलियम आयन और मैग्नीशियम आयनों की जल योजन एंथैल्पी जो है इनके जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है, अतः इनके सल्फेट जल में विलय होते हैं। बेरिलियम आयन और मैग्नीशियम आयनों की जल योजन एंथैल्पी जो है इनके जालक एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है, इसी कारण इनके सल्फेट जल में विलय होते हैं। ठीक है, अगला है आपके नाइट्रेट के बारे में। इन धातुओं के कार्बोनेटों को, ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलकर इनके नाइट्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलकर इनके नाइट्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट जल के 6 अणुओं के साथ क्रिस्टलित होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वह जल के 6 अणुओं के साथ क्रिस्टलित होता है, जबकि बेरियम नाइट्रेट जो है वह निर्जल लवण के रूप में क्रिस्टलित होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट के बारे में आप देख रहे हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों को तनु नाइट्रिक अम्ल में घोलकर इनके नाइट्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट जल के 6 अणुओं के साथ क्रिस्टलित होता है, जबकि बेरियम नाइट्रेट जो है वह निर्जल लवण के रूप में क्रिस्टलित होता है। यह फिर बढ़ते आकार के साथ, ठीक है, यह बढ़ते आकार के साथ घटती जल योजन एंथैल्पी के कारण कम जल योजित लवण बनाने की प्रवृत्ति को पुनः दर्शाता है। ठीक है, यह फिर बढ़ते आकार के साथ घटती जल योजन एंथैल्पी के कारण कम जल योजित लवण बनाने की क्षमता को पुनः प्रदर्शित करता है। लिथियम नाइट्रेट के समान सभी नाइट्रेट गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम नाइट्रेट के समान सभी नाइट्रेट जो हैं गर्म करने पर टूट जाते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, 2MnO3 ट्वाइस टूट जाएंगे गर्म करने पर 2MO + 4NO2 + O2। यहाँ पे M जो है मेटल है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।